अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की हमारी रेसिपी है मटर आलू का पुलाव, जो कि बनाना निहायत आसान, बहुत कम वक्त में ये और बहुत मज़ेदार बनता है। तो आपने रेसिपी स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट देखनी है, ज़रा भी स्किप नहीं करनी है वीडियो को। तो आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना ना भूलें। तो आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बड़े पतीले में 3 बड़े खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल को डालकर गरम कर लिया और जब ऑयल गरम हो गया तो मैंने इसमें 4 अदद दरमियाने साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज ऐड कर दी। प्याज ऐड करने के बाद आपने स्टार्ट में फ्लेम को हाई रखना है और 3 से 4 मिनट बाद फ्लेम को आपने मीडियम कर देना है। इससे ये होगा कि आपकी प्याज का बहुत अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाएगा। आपने इसको लाइट ब्राउन होने तक पकाना है। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाए तो इस स्टेज पर आपने गरम मसाले ऐड कर देने हैं, जिसमें शामिल है 3 अदद काली मिर्च के दाने और 3 अदद तेज़पत्ते, 2 अदद दालचीनी, 4 लौंग, 2 बादियान के फूल और 1 टीस्पून जीरा। आपने ये मसाले ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तक पकाना है। इसके बाद आपने यहाँ पर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देना है और ये ऐड करने के बाद आपने इसको इतना पकाना है कि लहसुन अदरक का पानी भी ड्राई हो जाए और इसकी स्मेल भी अच्छे से ख़त्म हो जाए। जब पानी अच्छे से खुश्क हो जाए तो आपने इस स्टेज पर आधा किलो मटर छिले हुए और आधा किलो क्यूब्स की शक्ल में कटे हुए दरमियाने साइज़ के आलू भी इसमें ऐड कर देने हैं और इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट तक भूनना है। और इसके बाद जब आपने यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च ऐड कर देनी है। आप चाहें तो हरी मिर्च ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप यहाँ पर हरी मिर्च ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 5 अदद दरमियाने साइज़ के स्लाइस किए हुए टमाटर भी ऐड कर दिए हैं और टमाटर ऐड करने के बाद हमने इसको इतना पकाना है कि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट होकर इसमें मिक्स हो जाएं। और जब टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं यहाँ पर पुदीना भी ऐड कर दूँगी। आपने यहाँ पे पुदीने के साथ नमक भी ऐड कर देना है हस्बे ज़रूरत। मैंने यहाँ पर नमक भी ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून नमक ऐड किया था। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं और फिर आपने इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट तक भूनना है। भुनाई करते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि अगर मसाला लगने लगे तो आप इसमें मज़ीद पानी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप मसाला अच्छे से भून चुका है, टमाटर भी मिक्स हो गए हैं मसाले में। तो मैंने यहाँ पर हाफ़ प्याली दही ऐड कर दिया है। अच्छे से फेंट लिया था मैंने दही को पहले और उसके बाद मैंने मसाले के अंदर दही को भी ऐड कर दिया है। दही ऐड करने के बाद हमने दही डालकर मसाले को इतना पकाना है कि मसाले का पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाए और दही इसमें मिक्स होकर मसाला दोबारा से तेल छोड़ दे। आपने मज़ीद इसकी भुनाई करते रहना है जब तक कि दही का पानी ड्राई ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और मसाला भी कितना अच्छे से भुन चुका है। तो अब मैं यहाँ पर पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने का तरीका ये है कि आपने जितने चावल होंगे उससे डबल आपने पानी लेना है। मैंने यहाँ पर लिए थे 3 प्याले चावल, तो मैं यहाँ पर 5 प्याले पानी ऐड कर रही हूँ और आपने इसके बाद इसको बॉयल आने तक पकाना है। पानी में बॉयल आ चुका है तो अब हम इसे ढक्कन ढककर 10 से 15 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि आलू और मटर दोनों अच्छी तरह से गल जाएं। 15 मिनट गुजर चुके हैं और आलू और मटर दोनों अच्छी तरह से पक चुके थे। तो मैंने यहाँ पर 3 प्याले चावल, जिसे धोकर मैंने आधा घंटे पहले भिगो दिया था, तो अब हम इस स्टेज पर यहाँ पर चावल भी ऐड कर देंगे। और चावल ऐड करने के बाद आपने इस स्टेज पर नमक भी चेक कर सकते हैं। आप नमक टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको नमक कम लगे तो आप मज़ीद यहाँ पर नमक ऐड कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर नमक कम लगा था चावलों के पानी में, तो मैंने यहाँ पर मज़ीद हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया था। तो आप भी इसी तरह यहाँ पर नमक ऐड करके इसे पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा ताकि चावलों में नमक कम ना रहे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने बॉयल आने तक अगेन पकाना है और जब बॉयल आ जाए तो हमने इसको ढक्कन ढककर मीडियम फ्लेम पर इस चावलों का पानी खुश्क होने तक पकाना है।
और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तकरीबन 80% पानी यहाँ पर खुश्क हो चुका है। और चावल भी मैंने यहाँ पर चेक किए तो यहाँ पर चावल भी 80% डन हो चुके थे। तो अब हम इसे यहाँ पर दम के लिए सेट कर देंगे। दम के लिए मैंने यहाँ पर एक तवे को पहले से ही गरम कर लिया था। मैंने चावल के पतीले के ढक्कन के नीचे एक अखबार लगा दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर इस पतीले के नीचे एक गरम तवा, जो कि मैंने पहले से ही गरम करके रखा हुआ था, तो उसे मैंने यहाँ पर तवा रखा, उसके ऊपर मैंने पतीला रख दिया। और पतीले के ऊपर आपने कोई भी भारी वज़न रख देना है ताकि भाप बाहर ना निकल सके और चावलों में दम अच्छी तरह से लग जाए। बीस मिनट तक दम देने के बाद फाइनली चावल बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि चावल कितने खिले खिले हैं, पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और कितनी दिखने में परफेक्ट लग रहा है पुलाव। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि चावल आपस में चिपक ना जाएं। मैंने चावलों को अच्छी तरह से चम्मच की मदद से हिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसके बाद मैं इसे एक प्लेट में सर्विंग के लिए डिश आउट कर लूँगी। तो फाइनली व्यूअर्स, आलू मटर का पुलाव बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और ये भी बताइएगा साथ ही कि नेक्स्ट रेसिपी में आपके लिए क्या बनाऊं। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।